जो हमें सूरज दिखाई देता है सुबह सुबह, सुबह सुबह जो हमें सूरज दिखाई देता है ना, जस्ट सुबह सुबह, वो वास्तव में सूरज नहीं होता। वो वास्तव में सूरज की इमेज दिखाई देती है। जस्ट सुबह 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 की बात कर रहा हूँ मैं। और शाम को जब सूरज ढल रहा होता है, जब ढल जाता है ना, मतलब जब ढल रहा होता है तो लाल लाल दिखाई देता है। तो जो शाम को जो हमें जो सूरज दिखाई देता है ना, डूबता हुआ सूरज जो दिखाई देता है, वो वाकई में सूरज नहीं होता। वाकई में सूरज नहीं होता, वो सूरज की इमेज होती है। अब आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो आप सर, ये क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ। देखो, आज हम बात करेंगे एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, है ना। छोटा सा ही लेक्चर होगा आज का। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट यानी कि एडवांस में सनराइज का दिखाई दे जाना, मतलब एडवांस में सनराइज हो जाना, और लेट से सनसेट होना, यानी कि दिखाई पहले से ही देना और डूबना लेट से। कहने का मतलब है बेटा, सुबह सुबह जो हमें जस्ट सुबह सुबह जो हमें सूरज दिखाई देता है ना, लाल 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 टाइप का जो सुबह हमें सूरज दिखाई देता है, वो सूरज असल में अभी तक उगा ही नहीं है। वो सूरज असल में अभी तक उगा ही नहीं है ना, आया ही नहीं है अभी वो आसमान में। लेकिन हमें दिखाई क्या देता है, उसकी अपेरेंट इमेज दिखाई देती है, इमेज, वो एक्चुअल में नहीं है। ऐसे ही शाम को जब हमें लाल लाल सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है ना, वो वाकई में डूब चुका है। वो डूब चुका है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए टॉपिक का नाम है एडवांस सनराइज, यानी कि सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, लेकिन सनराइज़ हमें ऐसा लग रहा है कि सनराइज़ हो गया है, क्योंकि हम इमेज देख रहे हैं उसकी। और डिलेड सनसेट मतलब कि डूब तो चुका है, डूब चुका है शाम को, लेकिन हमें डूबता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे लिए वो बाद में डूबेगा, उसकी इमेज देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, चलो इसी के बारे में बात करेंगे आज। चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन, जहाँ पर मैं क्लास 9 10 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बेटा देखो, हमें जो सुबह सूरज दिखाई देता है वो पहले से ही दिखाई दे जाता है, जबकि वो अभी उगा नहीं है। हम उसकी इमेज देखते हैं। ऐसी शाम को सूरज डूब चुका है, लेकिन हमें फिर भी दिखाई देता है, क्योंकि हम उसकी इमेज देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, होता क्या है बेटा, होता क्या है, मान के चलो ये है हमारी अर्थ। ओके, ये है हमारी अर्थ। ये हमारी हो गई अर्थ। और बेटा अर्थ को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे। अब देखो, ये बेटा एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये पूरी अर्थ है, ठीक है, पूरा गोला है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होती है यहाँ पर ऐसे करके, ये इमेजिनरी एक लाइन होती है, इसे कहते हैं बेटा हॉरिजन। क्या कहते हैं इसे? इसका नाम दिया गया है हॉरिजन। ठीक है, अभी हॉरिजन होता क्या है, देखो देखो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर्स की क्या है, लेयर्स है ना। बताओ, ये एटमॉस्फेयर की लेयर ही था ना, ये एटमॉस्फेयर की लेयर, ये एटमॉस्फेयर की लेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर बताया था ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में। तो बेटा मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये हॉरिजन, ये वो लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये इमेजिनरी हमने बना रखी है ऐसी। ये वो लाइन होती है जो अर्थ के सरफेस को अर्थ के एटमॉस्फेयर से अलग करती है ना। मतलब कि हॉरिजन लाइन के उस पार एटमॉस्फेयर होगा, और हॉरिजन लाइन के नीचे क्या होगी, अर्थ होगी, लैंड होगी, ज़मीन होगी। ठीक है,
अर्थ को अलग करने वाली अर्थ की ज़मीन को एटमॉस्फेयर से अलग करने वाली एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं हॉरिज़ॉन। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब बेटा होता क्या है कि जो हमारा सन होता है वो होता है हॉरिज़ॉन के नीचे। हमारा जो सन होता है वो होता है हॉरिज़ॉन के नीचे। तो एक काम करते हैं, पहले ये इसका एटमॉस्फेयर सा बना लेते हैं। ये हो गई हमारी अर्थ, तो इसका एटमॉस्फेयर बना लेते हैं थोड़ा अच्छा सा। अब देखना बेटा, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर अपनी अर्थ छोटी सी। ये बन गई बेटा हमारी अर्थ। यहाँ पर ये बन गई अर्थ। ओके, और ये इसका एटमॉस्फेयर। ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीसरी लाइन। ओके, और ये बीच की लाइन क्या है, दिखाई दे रही है ना बेटा? ये इसका एटमॉस्फेयर है। ओके, ये है इसका एटमॉस्फेयर और ये है हमारी अर्थ। ये इसका एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसके बीच में क्या आ रही होगी? हॉरिजन। ये हॉरिजन लाइन हो गई, ठीक है? ये हॉरिजन लाइन हो गई। अब बेटा देखो, ये हमारी लाइन हॉरिजन, ये भी हॉरिजन, ठीक है? तो बेटा एक्चुअल में हमारा जो सन होता है ना, वो कहाँ पर होता है? वो होता है हॉरिजन से नीचे। वो होता है हॉरिजन से नीचे। ये बेटा हमारा सन। ओके, क्या है? सन, है ना? सन। अभी मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह की, ठीक है? सुबह की। तो जो सन है ना, जब हमारा सूरज जस्ट निकलने वाला होता है तो हमारा ये सन कहाँ पर रहता है? हॉरिजन लाइन से नीचे रहता है। हॉरिजन लाइन के बाद जब आता है ना, तब होता है वो, जब दिखाई देता है हमें। और देखो हॉरिजन से जब तक अर्थ नीचे रहेगा तब तक हमें सूरज नहीं दिखने वाला, लेकिन फिर भी दिखता है, उसकी इमेज दिखती है। तो होता क्या है, वही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब देखो ये सब जगह लाइट इसकी जा रही होगी, है ना? तो एक लाइट यहाँ पर भी जा रही होगी, ये। अब देखो ये लाइट यहाँ पर पहुँच गई ना, तो अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अब इसे जाना तो ऐसे चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर आ गया ना, है ना? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही लाइट, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। ये देखो ये हो जाएगी बेटा बैंड, ये होगी बैंड। अब फिर से दोबारा से बैंड होगी ये, अब फिर से दोबारा से बैंड होगी ये। यहाँ पर होगी हमारी आँख, ठीक है? यहाँ पर होगी हमारी आँख। तो ये जो सूरज है हमें कहाँ दिखाई देगा? इधर हमें ये पूरा सन दिखाई दे जाएगा बेटा, ठीक है? यहाँ पर दिखाई दे जाएगा हमें सन। ओके, तो हॉरिजन से जब तक सन नीचे है तो सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सूरज उग चुका है। हमें एडवांस में सनराइज दिख जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। अब तुम देख पा रहे हो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ से सन की लाइट जा रही है, फिर यहाँ से बैंड हुई। अगर ऐसे मैं एक्सटेंड करूँ तो मुझे यहाँ पर कहीं सन दिख जाता है, ठीक है? ऐसा सुबह के वक्त होता है, ठीक है? ऐसा कब होता है? मॉर्निंग के वक्त, ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है बेटा? अब यहाँ पर आ जाओ। अब होता क्या है, एक्चुअल में जो सूरज है ना वो डूब चुका होता है। यहाँ पर सूरज जो है वो एक्चुअल में डूब चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है। वही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। क्या होता है, यहाँ से लाइट आती है इस तरह से, लेकिन फिर क्या होती है? बैंड होती है थोड़ी सी,
ये हो गई बैंड, देन फिर यहाँ से और बैंड होगी, देन फिर यहाँ से और बैंड होगी। रिफ्रैक्शन हो गई ना, बैंड हो गई। और इसकी पोजीशन हमें कहाँ दिखाई देती है? यहाँ पर, कि भैया सन अभी है, सन अभी है, अभी डूबेगा, अभी धीरे धीरे डूबेगा। ठीक है, ये इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। ठीक है, देखो ये ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से वही बच्चा समझ सकता है जिसको लाइट चैप्टर की नॉलेज अच्छी खासी है, क्योंकि इसमें देखो सारी चीज़ें वही आ रही हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वाली सारी चीज़ें, है ना। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में बता देता हूँ रफली, लेकिन पहले अगर पढ़ के रहोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब कोई मुझसे बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ये बैंड क्यों हो रही है, इधर कोई बैंड क्यों हो रही है, उधर कोई बैंड क्यों नहीं हो रही। कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है सर ये आगे लाइट, ठीक है, ये इधर ये ऐसी बैंड क्यों हो रही है, ये ऐसे बैंड क्यों नहीं हो रही। ठीक है, इन सब के कारण तुम्हें पता है। ठीक है, जिन बच्चों को पता है। ठीक है, तो बेटा ऐसा इसीलिए होता है ना। तो मॉर्निंग के वक्त क्या होता है, मॉर्निंग के वक्त क्या होता है बेटा, मॉर्निंग के वक्त हमें सूरज उगने से पहले ही दिखाई दे जाता है, और शाम के वक्त सूरज डूब जाता है लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है, यानी कि एडवांस में दिखाई दे जाता है और डूबता लेट है। ऐसा लगता है कि एडवांस में तो उग गया है और डूब लेट रहा है। ठीक है, इसीलिए टॉपिक का नाम है एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट। ठीक है, अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और, जो सूरज की एक्चुअल पोजीशन है ना, वो हमें दिखती है बेटा 12 बजे, क्योंकि 12 बजे सूरज एकदम यहाँ पर रहता है, एकदम ऊपर, अर्थ के एकदम ऊपर ही इधर, और यहाँ से जो लाइट आती है ना वो ये एकदम सीधी हमारी आंखों में जाती है, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता भाई इस लाइट का। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा सही बात है ना, देखो सही बात है, देखो अगर ये एयर, देखो ये ग्लास मीडियम हो गया और ये एयर मीडियम हो गया, तो लाइट बेंड कब करती है? अगर परपेंडिकुलर लाइट रे आ रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट रे आ रही है ना, तो वो बेंड नहीं होती है, वो ऐसे ही सीधी की सीधी आ जाती है। ऐसे ही ये जो बात आ रही है समझ में, अगर किसी एंगल से जाती है, जैसे ऐसे, अभी 90 डिग्री का एंगल तो है नहीं, तो ऐसे ना जाकर ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन अगर 90 डिग्री के एंगल पर अगर जा रही है कोई लाइट रे किसी सरफेस के ऐसे करके, तो वो बेंड नहीं होती, वो सीधी आती है। ठीक है, तो इस वक्त क्या होता है, जो लाइट पड़ती है ना एटमॉस्फेयर की लेयर के 90 डिग्री पर पड़ती है, जो कि बेंड नहीं होती, और 12 बजे सन एकदम आसमान में होता है, वाइट कलर का हमें दिखाई देता है, और ये 12 बजे हम देखते हैं एक्चुअल पोजीशन जो वास्तव में सन है। सुबह शाम तो हम अपेरेंट ही देखते हैं, अपेरेंट पोजीशन देखते हैं सनों की, अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन मतलब कि नकली पोजीशन। ये रियल पोजीशन है, रियल, और ये भी अपेरेंट पोजीशन है। बात आ रही समझ में? तो अब इन सारी बातों को एक बार लिख और लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं। चलिए, अच्छा बेटा एक चीज़ और बताऊं, एक चीज़ और, देखो ये जो सन है ना, ये जो सन है ना, हमें पहले से ही दिखाई दे जाता है, एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही दिखाई दे जाता है। उसका वक्त क्या है, उसका वक्त क्या है, मतलब कि देखो ये सूरज जब एक्चुअल में यहाँ पर आएगा, देखो एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई दे जाता है। बात मैंने क्या कही, एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई दे जाता है। बात समझ गए? लेकिन वो एक्चुअल सनराइज नहीं होता है, वो हम क्या देखते हैं, सनराइज की इमेज देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही शाम को क्या होता है, शाम को क्या होता है, जो सन है ना, जो सन है वो 2 मिनट बाद डूबता है, शाम को 2 मिनट बाद डूबता है। एक्चुअल में डूब चुका है, लेकिन हमें कैसा लगता है कि भैया 2 मिनट बाद ये डूबेगा। बात आपको समझ में आ रही है? बात समझ पा रहे हो ना? शाम को हमें क्या लगता है,
कि भैया अभी सन है, अभी सन है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से सुनो। एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई दे जाता है, जो कि नकली होता है, अपेरेंट वाला। ठीक है, एक्चुअल सनराइज तो बाद में होता है ना। ऐसे ही सूरज तो डूब चुका होता है पहले ही, सूरज तो पहले से ही डूब चुका होता है, लेकिन लेकिन हमें ये लगता है कि ये 2 मिनट बाद डूबेगा। हमें क्या लगता है, हमें 2 मिनट बाद हम ये देखते हैं कि इसे अभी 2 मिनट और हैं डूबने के लिए, जबकि 2 मिनट जबकि वो पहले ही डूब चुका है, 2 मिनट पहले ही डूब चुका है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये 2 मिनट बाद डूबेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये जितनी कहानी बताई है ना, ये देखो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दूंगा, उस पूरी कहानी को तुम पढ़ लेना। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा सारी बातें। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज़ कौन सी, कि जो एक्चुअल सनराइज मुझे दिखाई देता है, एक्चुअल, देखो ये 2-3 चीज़ें तो मैं लिख ही देता हूँ। तो बेटा पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि द सनराइज इज shown before 2 minutes of actual सनराइज। कहने का मतलब है सनराइज जो है ना, ये एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, 2 मिनट पहले, क्योंकि अभी हुआ तो है नहीं, लेकिन 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। जब 2 मिनट हो जाएंगे ना, तब जाके एक्चुअल सनराइज, मतलब ये सूरज उगेगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है हमारी द सन सेट इज, ऐसे लिखो, द सन इज सेट आफ्टर 2 मिनट ऑफ एक्चुअल सनसेट। एक्चुअल सनसेट कहने का मतलब, जो सन है ना, वो एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद डूबता है। एक्चुअल सनसेट तो हो चुका है, लेकिन हमें कैसा लगेगा कि भैया 2 मिनट बाद डूबेगा ये। ठीक है, बात आ रही समझ में? नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात क्या है कि द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन इज shown at 12 p.m. at 12 p.m. just above the ground। ठीक है, जो एक्चुअल पोजीशन हमें जो दिखाई देती है ना, वो 12 बजे दिखाई देती है। ठीक है, जस्ट हमारे ग्राउंड के ऊपर, यानी सर के ऊपर जो दिखाई देती है ना एकदम, ठीक है, वो 12 बजे हमें दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो मैंने यहाँ पर लिख दी। बाकी ये जो रिफ्रैक्शन की जो कहानी थी, इसकी एक्चुअल सनसेट सनराइज, इसकी कहानी को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, आप उसमें से देखते रहना। तो थैंक यू बच्चों।